जो जल की राशि के स्वामी हैं, शांत हैं। बृहस्पति जिनकी राशि के स्वामी, तो गुरु यानी ज्ञान से भरपूर, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले, विवेकशील, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी डट के मुसीबतों का सामना करते हैं, हारते नहीं हैं। क्योंकि आपकी राशि का जो चिन्ह है वो युग्म है मछली का, यानी दो मछलियाँ आमने सामने, ऑपोजिट इस तरह। यानी परिस्थिति कुछ भी हो, है ना, हमें उससे पार करके निकल जाना है। ऐसे मीन राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। तो बात करते हैं कैसा रहेगा 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। देखिए जी, ये जो महीना है आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आया है। 7.5 का चरण आपका चल रहा है। ऐसे समय में डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। मैं कहूँ नहीं नहीं सब कुछ बहुत स्मूथ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बढ़िया से सब कुछ चल जाएगा, तो वो झूठ होगा, और झूठ मैं नहीं बोलूँगी। अच्छा हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना। फर्स्ट हाउस से डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, एक बात और वो ये है कि ये जो वीडियो है ये मीन लग्न और मीन राशि दोनों के लिए है। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 12 लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और जहाँ भी कहीं आपके चार्ट में 12 लिखा है वहाँ अगर चंद्रमा है तो आपकी मीन राशि है। तो ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा, दोनों लोग इसको देख सकते हैं। तो आपके फर्स्ट हाउस में राहु है। राहु यानी छल, राहु यानी कपट, राहु यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु यानी सब कुछ पा लेने की अभिलाषा, राहु यानी अनियंत्रित दिमाग, अनियंत्रित सोच, अमर्यादित अभिलाषाएं। हम पूरा ब्रह्मांड पालें, ऐसी डिज़ायर्स जब राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो आपके मन में आएंगी। कितना भी मिल जाए आपको संतोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राहु तो छल है, और राहु को तो ऐसा है कि पूरा ब्रह्मांड अगर राहु में समा जाए तो भी राहु कहता है मुझे अभी मिला ही क्या, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। तो अपने मन को संभालिएगा। हालांकि ये आपको बहुत सारे रिस्क लेने पर मजबूर कर देगा। रिस्क लेना अच्छा है, रिस्क लेना बुरा नहीं है। आप सोचिए ना, स्वरभानु नामक राक्षस ने अगर रिस्क नहीं लिया होता, वो जानता था कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ देवताओं की लाइन में बैठकर, पकड़ा भी गया, लेकिन काम तो पूरा कर लिया ना, छल से अमृत तो पी लिया ना, अमर तो हो गया ना। तो राहु इस समय आपको, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो हम खुद हैं, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा सेल्फ, तो हमें वो प्रेरित करेगा, आपके मन को विचलित रखेगा, आपको प्रेरित करेगा। और किस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा कि कैसे भी साम दाम दंड भेद से मुझे ये पा लेना, लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं। कारण ये, हालांकि आपको वैसे भी बृहस्पति रोकेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस के जो स्वामी है, मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति छल में विश्वास नहीं रखते, वो सीधे रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से जाने में विश्वास रखते हैं। वैसे भी राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। तो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ऑनेस्ट रहे, ये चेतावनी है मेरी। नहीं तो वहाँ केतु है, विच्छेद है, केतु विच्छेद का कारक है, केतु विरक्ति का कारक है, केतु सेपरेशन का कारक है ना। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचें। हालांकि राहु यहाँ बैठ करके आपको बहुत अच्छे फल भी देगा, कारण उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गया है 8 जुलाई से, जो शनि का नक्षत्र है। और शनि क्या है? शनि न्याय के देवता, शनि कर्म, तो आपसे ज़बरदस्त मेहनत कराएगा। शनि मित्र हैं राहु के, और जब राहु शनि के नक्षत्र में होते हैं तो जबरदस्त फल देता है, लेकिन कर्म करा के फल देता है। आपसे जबरदस्त मेहनत कराएगा और उसके फल भी देगा। हाँ, और राहु सडन का भी कारक है। तो राहु जो पहला बहुत लंबा डिस्कशन हो गया फर्स्ट हाउस का, बट योर फर्स्ट हाउस इज डैम इंटरेस्टिंग राइट नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई हैव टू स्पीक इट। तो इतना अच्छा फल ये देगा। और वैसे भी राहु यहाँ बैठ करके धर्म त्रिकोण को कंट्रोल कर रहा है, फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th हाउस। तो जब धर्म त्रिकोण को राहु जैसा एक प्लैनेट गवर्न करेगा तो चीज़ें अचानक होंगी, सडन होंगी, अनायास होंगी, और आप कुछ भी करके, कैसे भी करके अपनी मंजिल पा ही लेंगे, भले ही 7.5 हो। और वैसे भी देखिए, क्योंकि 7.5 शनि की चल रही है, और शनि इस समय वक्री है। व्हेन आई कम टू योर 12th हाउस, क्योंकि आपके 12th हाउस में 11वीं राशि में कुंभ में शनि है, तो मैं उससे मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन क्योंकि शनि इस समय वक्री हैं, और वक्री ग्रह जब होता है तो वो बहुत फास्ट स्पीड से फल देता है। तो शनि इस समय वक्री हैं, और जब राहु शनि के नक्षत्र में है तो राहु के जो
फल हैं उनमें भी तेज़ी आ जाएगी। आपके बहुत सारे समय से जो काम रुके पड़े थे, अटके पड़े थे, आप मेहनत कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, पाइपलाइन में, अब अचानक होंगे, डेफिनेटली होंगे और अचानक होंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर का जो स्वामी है मंगल, धन भाव का स्वामी मंगल, वो तीसरे भाव में बैठा है बृहस्पति के साथ। दूसरा भाव आपका वाणी का घर, आपके कुटुंब का घर, आपके धन के संचय का घर, आपके भोजन का घर। तो जब धनेश, जब कुटुंब का स्वामी बृहस्पति के साथ बैठा हो तीसरे घर में, बहुत सुंदर स्थिति है। जब बृहस्पति के साथ मंगल तीसरे घर में बैठा है तो एक बहुत सुंदर योग बना रहा है जो गुरु मंगल योग है। ये धन योग भी और राजयोग भी है। ये एक ऐसा योग है कि आपके पास धन भी आएगा और पावर भी आएगी, यानी पैसा और शक्ति दोनों, लेकिन आएगा पराक्रम से, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठा है। तो मेहनत किए बिना नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचेगा अरे हमारा तो साड़ी स्थिति चल रही है, हमारा तो बुराई वक्त चल रहा है, हम तो कितना भी एफर्ट करें कुछ होगा नहीं। नहीं जी, बिल्कुल होगा। एफर्ट नहीं छोड़ना है, लगे रहिए, इस समय फल डेफिनेटली मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जब तूफान में कश्ती फंस जाए तो छोड़ देने से थोड़ी किनारा मिलता है। किनारा तो तभी मिलता है जब दबा के लगे रहिए कि नहीं भाई, हमको तो ये तूफान पार करना ही है, और आप ये तूफान पार करेंगे, ये मेरा वायदा है। कारण ये है कि देखिए, जब रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति हों तो बृहस्पति के गुण जो हैं वो और 100 गुना बढ़ जाते हैं। बृहस्पति इस समय रोहिणी नक्षत्र में, जो चंद्रमा का नक्षत्र और अपने मित्र के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो जब बृहस्पति भी रोहिणी में है और तीसरे भाव में, और देखिए यहाँ से बृहस्पति और मंगल दोनों की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है। तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, भाग्य फिर भी साथ देगा, लेकिन पराक्रम के बिना नहीं, मेहनत के बिना नहीं। तीसरा घर आपके कम्युनिकेशन का घर है, आपकी छोटी यात्राओं का घर है। तो आप कम्युनिकेशन से अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी यात्राएं करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके छोटे बहन भाइयों से सपोर्ट मिलेगा, आपके पड़ोसियों से सपोर्ट मिलेगा, मित्रों से सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, IT में हैं, HR में हैं, तो ये समय ऐसा है जो आपको एक बड़ा चेंज देगा, एक बहुत बड़ा फल देगा। ऐसे रिजल्ट्स जो पाइपलाइन में थे, जैसे कि मैंने कहा, जो काम रुके हुए थे, आपको लग रहा था अरे अब तो छोड़ दो, अब होंगे नहीं, अब होंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरी वीडियोस पर लोग कमेंट करते हैं कि मैडम कुछ लोगों के काम हुए, कुछ के नहीं हुए। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, जो भी कुछ हम ज्योतिषी लोग आपको यहाँ बताते हैं वो ग्रह गोचर बता रहे हैं। ग्रह गोचर का मतलब ये है कि आसमान में प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है इस समय वो कैसा चल रहा है। आप ऐसा मान के चलिए कि हम मौसम विभाग है और आपको बता रहे हैं कि भाई बारिश आएगी। अब जब बारिश आई तो बारिश तो आएगी, और बारिश सबके लिए, वो लखपति के लिए, करोड़पति के लिए, भिखारी के लिए, सर्विसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए बारिश है। वही बारिश सबके लिए अलग अलग फल देती है। एक जिसका महल है वो तो मज़े से बारिश में बैठा है, जिसकी झोंपड़ी थी पता लगा तूफान में झोंपड़ी भी उड़ गई, वो उससे भी गया। तो वही बारिश एक के लिए दुखदायी हुई और एक के लिए सुखदायी हुई। तो जो भी ये प्रेडिक्शंस हैं, जो ये ग्रह गोचर है, उसका इम्पैक्ट होगा तो सब पर, लेकिन आपकी जो पर्सनल कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है और उसके बाद आपकी महादशा और अंतर्दशा कैसी चल रही है, उस पर काफ़ी हद तक ये डिपेंड करेगा कि ये जो ग्रह गोचर है इसके फल आपको कैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे। हालांकि अगर अच्छा है तो थोड़ा अच्छा या ज़्यादा अच्छा सभी के लिए होगा, बुरा है तो थोड़ा बुरा, ज़्यादा बुरा सभी के लिए होगा। तो ये हो सकता है किसी को बहुत अच्छे फल मिले, किसी को मध्यम और किसी को कम, लेकिन बिल्कुल किसी को फल नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आपके ग्रह जो भी आपकी पर्सनल कुंडली में बैठे हैं उनके अनुसार आपको इसका फल कम या ज़्यादा मिल सकता है। बात करें आपके चौथे घर की, तो चौथे घर में मिथुन राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, 16 तारीख तक यहाँ पर, मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं। बुध आपके पंचम घर में बैठे हुए हैं सूर्य और शुक्र के साथ, और आपके चौथे घर में सूर्य है। चौथा घर काल पुरुष का हृदय स्थान है। चौथे घर में सूर्य को होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर से या हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और वैसे भी जब सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, वहाँ उसके लिए बेनिफिट है। जैसे कोई भी एक ग्रह जो है ना, वो ना पूरी तरह अच्छे फल देता है, ना पूरी तरह बुरे फल देता है। सबके कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हैं। 10वां घर में सूर्य का होना बहुत अच्छा माना जाता है। 10वें घर पर सूर्य की दृष्टि भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उसका बेनिफिट आपको कर्म स्थान पर मिलेगा, आपकी जॉब में, आपके वर्क प्लेस पर, आपके प्रमोशन पर, पिता से बेनिफिट, गवर्नमेंट से बेनिफिट, वो आपको मिलेगा। बात करें 5वें घर की, तो 5वें घर में 16 तारीख से सूर्य आ जाएंगे। यहाँ पर बुध और शुक्र भी होंगे। बहुत सुंदर स्थिति है। 5वां घर आपके संतान का घर है, विद्या बुद्धि का घर है। 5वां घर आपके
नौकरी पाने का घर है। पांचवा घर आपके ज्ञान का घर है। पांचवें घर के पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज है। प्रेम का घर है, रोमांस का घर है। तो जिन लोगों का कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं वो इस समय विवाह में परिणित हो सकते हैं। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए अच्छा समय है। और सप्तम दृष्टि, इन तीनों की पूर्ण दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ेगी, इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ेगी, तो कोई बहुत ज़बरदस्त इच्छा पूर्ति होगी। वैसे भी यहाँ पर बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि, बृहस्पति की नवीं दृष्टि जो है वो भी यहाँ पर होगी, यानी कि सूर्य बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि और बृहस्पति की जो नवीं दृष्टि है उसको अमृत दृष्टि कहते हैं। तो इस समय कोई विशेष इच्छा पूर्ति, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कोई ऐसा असंभव काम जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की थी कि ये हो जाएगा, आप हिम्मत हार के छोड़ के बैठ गए थे कि अब तो किसी हालत में नहीं होगा, अब नहीं हो सकता, अब छोड़ दो, वो अब होगा। और निश्चित रूप से होगा अगर आपके हॉरोस्कोप में थोड़ी भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो। बात करें आपके छठे घर की, तो छठे घर में 19 तारीख से बुध आ जाएंगे और यहाँ सिंह राशि है। यहाँ पर बुध का होना बहुत अच्छा इसलिए नहीं, हालांकि ये कालपुरुष की कुंडली में बुध इस घर के नेचुरल स्वामी है तो उस हिसाब से अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में जो मिथुन राशि है वो तीसरे घर में है और कन्या राशि आपके सातवें घर में है, तो तीसरा घर आपके माता का घर है, हृदय का घर है, आपके भूमि भवन वाहन का घर है और सातवां घर आपके लाइफ पार्टनर का घर है। तो थोड़ा सा अपनी माता जी का और लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य संभालिएगा। बिजनेस की दृष्टि से यस बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस इस समय बढ़ेगा। बात करें सातवें घर की, तो सातवें घर में केतु है और यहाँ पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि आ रही है जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। 12 तारीख से मंगल आपके जब थर्ड भाव में है तो जो आपका छठा घर है, मैं वहाँ बताना भूल गई, मंगल की दृष्टि भी वहाँ पर होगी। तो किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि जो आपके छठे घर पर है वो शत्रु महत्ता होती है, ये रोग ऋण और शत्रु का घर है, तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो सातवें घर में केतु हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं, केतु सेपरेशन के कारक हैं, केतु विच्छेद के कारक हैं, केतु विरक्ति के कारक हैं, केतु साधु है, केतु मोक्ष की ओर लेकर के जाता है और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि। तो आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों ही बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे और जो कुछ भी आपको इस समय धन प्राप्ति होगी, जो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, उसके प्रति आपका जो एक एटीट्यूड है ना वो बहुत ऐसा हो जाएगा कि हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा। आप उसके लिए, जैसे वो कहते हैं ना कि खुशी में पागल नहीं हो जाना और दुख में बावले नहीं हो जाना, वो नहीं होगा। बैलेंस करके आप चलेंगे, जो एक अच्छी बात है। बात करें आपके आठवें घर की, तो आठवें घर में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके पंचम घर में बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम घर आपका प्रेम का घर, आठवें घर में शुक्र की स्थिति, हालांकि आठवें घर के स्वामी होते हैं पर आठवें घर में शुक्र हो या आठवें घर में शुक्र की राशि हो, बहुत अच्छा माना जाता है, दोनों जगह अच्छा माना जाता है। सुख, वैभव, धन, संपदा, ससुराल से लाभ, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और वैसे भी पाँचवें घर में बैठ करके शुक्र जब 11वें घर को, इच्छा पूर्ति के घर को देख रहे हैं, तो कुछ लग्जरीज आपकी लाइफ में, प्रेम आएगा, लग्जरीज आएंगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में डील करते हैं, जो स्पेक्यूलेशन में है, उन सब के लिए ये अच्छा समय है। और उसके अलावा जो आठवां घर है वो आपके रहस्य का घर है, विद्या अज्ञान अनजान चीज़ों का घर है। अनजान ज्ञान, अनजान लोग, अनजान रहस्य, पृथ्वी के नीचे की चीज़ें, ऑकल्ट, ज़मीन के नीचे का पेट्रोलियम, ऐसी सब चीज़ों का घर है। तो उन चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलेगा इस समय। बात करें आपके नवे घर की, तो नवे घर में वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं और तीसरे घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति के साथ आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, पिता के भाव को देख रहे हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य साथ देगा, लंबी यात्राएं होंगी आपकी, धार्मिक यात्राएं होंगी, पिता को लाभ होगा और पिता से आपको लाभ होगा, गुरुओं से लाभ होगा। बात करें 10वें घर की, तो 10वें घर में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति इस समय रोहिणी नक्षत्र में है, ये बहुत अच्छी बात है। 10वें घर पर मंगल की 8वीं दृष्टि है आपकी। तो और देखिए 10वां घर आपका कर्म का घर है और 11वां घर आपका इच्छा पूर्ति का घर है। इच्छा पूर्ति के घर में जहाँ मकर राशि और शनि बैठे हुए वहाँ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। तो भाग्य, कर्म और इच्छा पूर्ति, ये तीनों घर इस समय फुल्ली एक्टिवेटेड है, 9वां, 10वां और 11वां घर। देखिए भाग्य जब कर्म का साथ देता है तो ही इच्छा पूर्ति होती है, इसको बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मेहनत किए बिना तो नहीं मिलेगा।
और सबसे अच्छी बात ये कि इस समय जो आप पराक्रम करेंगे, जो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, जो आप लगे रहेंगे, उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा बृहस्पति, क्योंकि इस समय रोहिणी नक्षत्र में है, बहुत सुंदर स्थिति में है, और नवम दृष्टि जैसे कि मैंने आपको कहा अमृत दृष्टि होती है। और 11वां घर जो है आपका लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का घर। इच्छा पूर्ति को मैं बहुत वाइड टर्म में लेती हूँ। इच्छा पूर्ति का मतलब सिर्फ धन प्राप्ति नहीं है, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी कोई इच्छाएं, बहुत सारी चीज़ें। और वैसे भी शनि इस समय वक्री हैं, तो आपको 11वें घर के भी फल देंगे। 12वें घर में तो वक्री होकर के 11वें घर में नहीं आएंगे, 12वें घर में ही वक्री होंगे कुंभ राशि में, लेकिन 11वें घर के भी फल देंगे आपको। पुराने मित्र, पुराने कर्म का लाभ इस समय, क्योंकि 11वां घर लाभ का घर है और शनि 12वें घर में है, तो क्या 11वें घर के जब वो फल देंगे तो पुराने कर्मों का लाभ, पुराने मित्रों से लाभ, पुराने परिवार से लाभ, पुरानी चीज़ों से लाभ, बहुत सारी, यू विल गो टुवर्ड्स योर बैक, टुवर्ड्स योर पास्ट। और पास्ट की बहुत सारी चीज़ें इस समय जीवन में आएंगी जो आपके लिए इच्छा पूर्ति करेंगी, जो आपको लाभ देंगी। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में शनि वक्री हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो गुरु का नक्षत्र है। बहुत सुंदर स्थिति थी। देखिए 12वां घर आपका व्यय का घर है, 12वां घर आपका विदेश का घर है, 12वां घर अनजान लोगों का घर है, 12वां घर जेल का घर है, 12वां घर हॉस्पिटल का घर है। तो एक चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है, और राहु हमारा बॉडी, हमारा मेन ब्रेन, हमारा जो ये व्यक्तित्व है, इस पर जब बैठे हैं तो हमें स्वास्थ्य थोड़ा सा संभालना चाहिए, है ना। और अगर इस समय एक बहुत चीज़, जब मैं रेमेडीज़ बताऊंगी उसके पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि 12वें घर में शनि है और वक्री हो रहे हैं, तो इस समय अगर आप हॉस्पिटल में या जेल में अपनी इच्छा से कुछ भी दान करके आ जाइए, तो बहुत सारे संकट आपके कट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। और 12वें घर से जब शनि वक्री होकर के 11वें घर में आएंगे 23 जून से 15 नवंबर, बहुत लंबा समय है, तो बहुत सारे आपके कंटक काट देंगे। 7.5 का जो कष्ट था उससे काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि 11वें घर में नहीं आ रहे, 12वें घर में ही वक्री हो रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक रिलीफ आपको मिलेगा। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हर हालत में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कीजिए, क्योंकि जब तक 7.5 तब तक आपको ये करना ही चाहिए। राहु क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो देगा बहुत कुछ, लेकिन देखिए अगर आपने अपनी बुद्धि को संभाला नहीं तो ले भी सकते। तो उसके लिए दुर्गा पाठ कीजिए, किसी भी रूप में आप दुर्गा सप्तशती कीजिए, दुर्गा चालीसा कीजिए। इनफैक्ट सरस्वती की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है इसके लिए, तो अगर वो कर सकते हैं तो कीजिए। और सूर्य हालांकि 16 तारीख तक ही है 4th हाउस में, और उसके बाद जब 5th हाउस में आएंगे तो वहाँ अच्छा माना जाता है। सूर्य अगर हो सके तो सूर्य को जल देने की एक परमानेंट हैबिट डाल लीजिए। ये 3 चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे एक वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अगले महीने। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।